आज की कहानी का शीर्षक है माँ का कर्ज। एक बार बेटे और माँ में बहस शुरू हो गई। बेटे ने माँ को कहा, माँ तू हमेशा यही कहती रहती है कि माँ का कर्ज कभी नहीं उतारा जा सकता है। अब मैं तंग आ गया हूँ तेरे इस कर्ज से। यह सब सुनकर बेटे ने माँ से कहा, आज मैं तेरा अगला पिछला सब कर्ज चुका दूंगा। बता कितना कर्जा है तेरा माँ? बता तुझे क्या चाहिए? रुपया, सोना, चांदी या फिर जेवर? बता मैं ऐसा क्या दूं तुझे जिससे तेरा कर्ज उतर जाए और मैं कर्ज मुक्त हो जाऊं। माँ ने बेटे को बड़े आराम से कहा, बेटा यह रुपया, पैसे, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात से तो मेरा कर्जा नहीं उतरेगा। और रही कर्ज उतारने की बात, अगर तुझे मेरा कर्ज उतारना ही है तो एक काम कर, आज रात तू मेरे पास मेरे कमरे में सो जा। अगर तू सिर्फ एक रात के लिए मेरे पास सो जाएगा तो मैं समझूंगी कि तूने मेरा कर्ज उतार दिया है। बेटे ने सोचा कि सिर्फ एक ही रात की तो बात है, सो जाता हूँ माँ के पास। जैसा तय हुआ था उस दिन बेटा माँ के कमरे में ही माँ के साथ उसके बिस्तर पर सो गया। जैसे ही बेटे को नींद आनी शुरू हुई, माँ ने बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दे। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, अभी मैं पानी लेकर आता हूँ। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी बेड पर ही गिरा दिया जहाँ बेटा सोया था। बेटे ने कहा, अरे माँ यह क्या किया तूने? तो मेरा बिस्तर ही गीला कर दिया है, मेरी जगह सारी गीली कर दी, अब मैं कैसे सोऊंगा? माँ ने कहा, बेटा गलती से पानी गिर गया, गलती हो गई, बूढ़ी जो हो गई, कोई बात नहीं, सो जा, अभी सूख जाएगा, बस एक रात ही तो सोना है तुझे। बेटा जैसे तैसे उस गिले बिस्तर पर सो गया। अभी आंख थोड़ा भारी हुई ही थी कि माँ ने फिर से बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा बहुत प्यास लग रही है, पानी पिला दे। अब बेटे को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने माँ को कहा, माँ अभी तो तुमने पानी पिया था, इतनी जल्दी प्यास लग गई क्या? माँ ने कहा, बेटा आज गर्मी बहुत ज्यादा है न, इसलिए प्यास लग जा रही है, एक गिलास पानी और पिला दे। बेटे ने थोड़ा मुंह बनाया और पानी का गिलास लेकर आ गया। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी फिर से बेटे की जगह पर गिरा दिया। अब बेटे का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बेटे ने माँ को बहुत अपशब्द कहे। बेटे ने कहा, माँ तू पागल हो गई है क्या? तूने मेरी जगह पर फिर से पानी गिरा दिया, बार बार मेरा बिस्तर को क्यों गिला कर रही हो? इस बार बेटे ने दर्जनों बातें सुना दी अपनी माँ को, लेकिन माँ कुछ ना बोली। माँ ने धीमी आवाज में कहा, बूढ़ी हो गई हूँ न बेटा, गलती से गिर गया, कोई बात नहीं, एक रात की ही तो बात है, तू सो जा, अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा। जैसे तैसे बेटा फिर से गिले बिस्तर पर लेट गया। काफी देर तक नींद नहीं आई, लेकिन एक घंटे बाद फिर से बेटे की आंखें नींद से भारी होने लगी और तभी माँ ने बेटे को फिर से उठा दिया और कहा, बेटा प्यास लगी है, पानी पिला दे। माँ ने अभी इतना ही कहा था कि बेटा झल्ला उठा और बोला, भाड़ में जाए तू और भाड़ में जाए तेरा कर्जा, मैं जा रहा हूँ अपने बिस्तर पर अपने कमरे में सोने के लिए। इतना सुनते ही माँ ने बेटे की गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, तू तो मेरा कर्जा उतारने चला था, तू तो अभी एक रात भी नहीं सो पाया मेरे पास, कुछ पल एक बार मेरे कमरे में क्या सो गया और तू अभी से नखरे दिखाने लगा? और मैंने तो सिर्फ 2 बार ही तेरे बिस्तर को गिला किया है और तू तो भाग रहा है यहाँ से। मैंने तो तेरे बिस्तर को साफ पानी से गिला किया, लेकिन जब तू छोटा था तो तूने मेरे बिस्तर को न जाने कितनी बार अपने पेशाब से, अपने मल से गिला करता था और मैं खुद गीले बिस्तर पर लेट जाती थी और तुझे सूखे बिस्तर पर लिटाती थी। मैं सारी सारी रात तेरी गंदगी को साफ करती और उसी गंदगी में सोती थी, लेकिन फिर भी मेरा प्यार कभी तेरे लिए कम नहीं हुआ। मैंने तो सिर्फ तुझसे 2 बार ही पानी मांगा तो तुझे इतना गुस्सा आ गया, पर जब तू छोटा था तब तू रात में कभी पानी तो कभी दूध मांगता था। मैं हर बार मुस्कुराकर अपने हाथों से तुझे पानी पिलाती, दूध पिलाती थी। जब तू कभी रात को बीमार होता था तो मैं पूरी रात तुझे अपने सीने से लगाकर आंगन में घूमती थी,
ताकि तू सो जाए, और आज तू निकला है माँ का कर्ज चुकाने के लिए। बेटा, एक जन्म तो क्या, तू माँ का कर्ज 7 जन्मों तक भी नहीं उतार सकता। बेटे को एहसास हुआ। बेटा अपनी माँ को झुकी नजरों से कहता है, बिल्कुल सही कहा है माँ, वाकई में माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। आज मुझे एहसास हुआ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं मूर्ख अज्ञानी था जो मैं माँ का कर्ज उतारने चला था। और माँ बाप के महत्व का भी तभी आभास होता है जब कोई इंसान खुद माँ बाप बन जाता है। थैंक यू टू वॉचिंग।